गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का कुछ क्वेश्चन हल करने वाले हैं। उससे पहले कुछ फार्मूला लिखते हैं। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, अर्थात एपी का n पदों का योग ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का यूज किया जाता है। s मतलब सम हो गया, योगफल। n मतलब कितना पद है, 10 ठो पद, 15 ठो पद, जितना भी पद है, पदों की संख्या को लिखा जाता है यहाँ। उसके बाद 2a मतलब प्रथम पद, तो जानते हैं आप लोग। n-1 फिर कितना पद है, -1 इंटू डी, सार्वंतर। दूसरा फॉर्मूला हो गया हम लोगों का an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस चैप्टर में ये दोनों फॉर्मूला जो है यूज होगा। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, अर्थात किसी एपी का nवां पद हम लोग निकाल सकते हैं इस सूत्र से। या फिर बोल सकते हैं कि कोई एपी जो है कौन सा पद है, कितना पद है, तो an मतलब लास्ट पद, अंतिम पद, बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। एक का 2, 7, 12, 10 पदों तक, 10 पदों तक इसका योग निकालना है। ये तो क्वेश्चन में ही बोला है, ये क्या है, समांतर श्रेणी है, एपी है। क्वेश्चन में ही बोला है कि ये क्या है, एपी है। तो यहां प्रथम पद आपका हो गया, प्रथम पद फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर 7 माइनस 2 या 12 माइनस 7, तो 7 माइनस 2 अर्थात 5। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, n कितना हो गया, 10 पद। अब इसका आपको योग निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना हो गया, 10। n का मान 10/2, 2 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया, 2, प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। इसको कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 5 हो गया, 2 दूने 4, माइनस कीजिए 9 गुना 5, तो 5 गुना 4 प्लस गुना कीजिए 9 पंजे 45, 5 गुना, इसको जोड़ दीजिए 49 गुना मल्टीप्लाई कर दिए, 5 9 45, 5 4 20, 24, 245। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां प्रथम पद आपका दिया गया है -37, डी है आपका 33 माइनस 33 -37 -33 माइनस आपका प्लस 37, ये प्लस ये माइनस घटाव कीजिए 4,
पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स है आपका 12। एस एन बराबर n बाय टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 12। n का वैल्यू 12/2। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया -37 प्लस n 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 4। कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, गुना कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 7, प्लस माइनस में माइनस, ये हो जाएगा प्लस 12 में से 1 घटाव कीजिए 11, 11 4 44 प्लस 6, ये प्लस है, ये माइनस है, घटाव हो जाएगा तब 4 में से 4 घटाव कीजिए 0, 7 में से 4 घटाव कीजिए 3, ये बड़ा है इसके आगे का चिन्ह लगता है, गुना कर दिए 6 तिया 18 प्लस माइनस में माइनस, इतना हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट 0.6 डी दिया है सर्वांतर 1.7 माइनस 0.6 घटाव कीजिए 1.1। n पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स 100। अब एस एन बराबर n बाय टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पदों की संख्या n कितना 100 है, 100/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू हो गया 0.6 प्लस n का वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया आपका 1.1। कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 50, गुना कीजिए 2 छक 12, 1 के बाद पॉइंट, घटाव कीजिए 99 इंटू 1.1, 1.2, इसको गुना कीजिए 9 18 का 8 9 10, 1 के बाद पॉइंट, जोड़ दीजिए 9 2 11, 8 9 1 10, 1 के बाद पॉइंट, गुना कीजिए 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, पॉइंट लगेगा 1 के बाद, तो अर्थात आंसर हो गया 5505, ये हो गया आंसर। चल यहाँ पहला पद फर्स्ट टर्म इज 1/15, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, क्या हो जाएगा 12 गुना 15, 12 गुना 15, 15 एकम 15 माइनस 12 एकम 12, घटाव कर दिए 3/12 गुना 15, 3 पंजे 15, 1/60, n पदों की संख्या 11। एस एन बराबर
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। पदों की संख्या n कितना है? 11 है। 11/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू हो गया 1/15 प्लस पदों की संख्या 11 - 1 इंटू d का वैल्यू हो गया 1/60। 11/2 हो गया 2 एकम 2/15। घटाव कीजिए, 11 में से 1 10 गुना 1/60, 0 0 कैंसिल। अब 11/2 ये दोनों का लॉसो निकालिए, 15 और 6 का लॉसो, 15 दूनी 30, 30 को भाग दीजिए 15 से, 2 2 दूनी 4, 15 को भाग 30 को भाग दीजिए 6 से, 6 पंजे 30, 5 5 एकम 5, तब हो गया 11/2। जोड़ दीजिए, 4 + 5 9/30, 3 10 30, 3 तिया 9, 11 तिया 33/20, ये हो गया आंसर।